शिक्षा वह हथियार है जिसके बल पर आदमी बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल करता है। एक शिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित समाज का निर्माण करता है और एक शिक्षित समाज विकास की ओर आगे बढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द बिहार बुलेटिन। इस वक्त हम लोग सुखासन में, मधेपुरा का सुखासन पंचायत है। हमारे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं उनका आपको परिचय करवा दें। डॉक्टर शांति यादव है, मधेपुरा के SNPM +2 स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मधेपुरा की चेयरमैन है। साथ ही साहित्य से जुड़ी कई किताबों को इन्होंने लिखा है। एक वक्ता के रूप में इनका अलग पहचान है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। नमस्कार। मैडम, एजुकेशन के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई थी और अचानक से राजनीति में आना, ये क्या है? देखिए, राजनीति ऐसी चीज़ है ना कि जो हमारी रग रग में होता है और उससे कोई भी आदमी बचकर नहीं निकल सकता है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसे राजनीति ही संचालित करती है। तो मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो छोटी राजनीति कहेंगे उसको, अलग थोड़ा अलग किस्म की। जो मैं मधेपुरा ज़िला की शिक्षक संघ की अध्यक्ष भी रही 12 वर्षों तक, और वहाँ शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के मैं थी और उन समस्याओं को हल करने का, देखने का मुझे अवसर मिला। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मैं राजनीति में पहले नहीं थी, अचानक से आई। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सीधा ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्रामीण राजनीति में आप आई, मुखिया पद से आपने नॉमिनेशन दिया है। ये ग्रामीण जो राजनीति है और डायरेक्ट पॉलिटिक्स जिसको आप कह सकते हैं, तो उसमें मैं पहली बार आई। और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ मुद्दों ने प्रेरित किया। क्या मुद्दे थे? हाँ, वे मुद्दे थे कि मैंने गांव में देखा रिटायरमेंट के बाद कि यहाँ के लोगों को अब तक 20 साल हुए जो हमारी ग्राम पंचायत की व्यवस्था है उसमें मुखिया पद पर लोग आते हैं, चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो उन लोगों के जिम्मे बहुत सारे कार्य होते हैं जिनसे गांव का विकास हो सकता है, ग्राम पंचायत बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन मैंने देखा कि अब तक राशन कार्ड जैसी मामूली जो काम है उसको भी लोग नहीं कर पाए हैं। और आधी जनसंख्या हमारे ग्राम पंचायत में है जिनके पास आज भी, जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है। पेंशन की उम्र हो गई है, 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं, वृद्धजन पेंशन उनको नहीं मिल रहा है। विधवाएं जो हमारे समाज में अभी हैं ग्राम पंचायत में, उन विधवाओं में से बहुत सारी संख्या ऐसी है जिनको कि हम लोग पेंशन लेते हुए नहीं देखते हैं। और हम देख रहे हैं कि विकलांग जो हैं उनको भी विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने में जो परेशानी होती है, जो हमारा समाज है जो शिक्षित नहीं है, जो वंचित है, जो दलित है, उन लोगों को हर काम में परेशानी होती है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पूरे पंचायत में जो बेसिक चीज़ है, मतलब जो बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही हैं, वो भी लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि शौचालय हर घर में होना चाहिए, केंद्र सरकार का इस पर बहुत बल है और बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारे पंचायत में आप घूम करके देख लें कि कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि हर घर में, किसी भी वार्ड में हर घर में शौचालय है, नहीं दिखेगा। घर होना चाहिए। जैसे इंदिरा आवास कब से चल रहा है, ये कार्यक्रम जो है उसका नाम बदलते हुए कई तरह की बात हो गई है, PM आवास योजना हो गया है। लेकिन ये कहने का मतलब है कि इंदिरा आवास योजना जो है कब से चल रही है कि गरीबों को एक छत मुहैया कराई जा सके जहां वो सुविधापूर्वक अपना जीवन बसर कर सकें। लेकिन आप पंचायत के पूरे वार्ड को देख लें, जो अपने संपन्न हैं व्यक्ति, उनका तो कुछ कहना नहीं है। इंदिरा आवास उन्हीं को मिलेगा जो कि सुविधा विहीन हैं, वंचित हैं। उन लोगों के घर अब तक नहीं बने हैं। पॉलीथीन की छत डाल करके वे लोग लटका करके रह रहे हैं या कपड़े से डाल रखे हैं, तिरपाल से ढक करके रखा हुआ है। तो इस पंचायत को देखते हुए मुझे लगा कि ये वो विकास नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी और जिसकी शायद हम सब ने कल्पना की थी, हमारे सरकार ने भी कल्पना की होगी। केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर के ये सोचा होगा कि निश्चित रूप से हमें इन गरीबों का जीवन बदलना है। ये जो सुविधा विहीन लोग हैं, जो जन्मांतर से लगता है कि विपन्नता के जीवन को जीने के लिए ही विवश हो रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों से मुझे लगा कि नहीं, समाज में अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है और ग्राम पंचायत में लोग बहुत ही आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो उनको सुविधा ही ना दिला सके बल्कि उनकी समस्याओं पर उनकी आवाज़ बन के उभर सके। आज समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाएं कुछ एक पढ़ लिख गई हैं, निश्चित रूप से
सुखासन पंचायत ऐसे भी शिक्षित माना जाता है अन्य पंचायतों की तुलना में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ भी जो महिलाएं हैं, आप उसको प्रतिशत में बैठाएंगे, अधिकतर महिलाएं, जो मुझे लगता है कि 10-20% ही महिलाएं वैसी निकलेंगी जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बाकी का क्या, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई है। महिलाओं की बात जब मैम आपने की तो 12 वार्ड का आपका यह पंचायत है, 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में मुखिया के लिए हैं कूदे हुए, एकमात्र महिला प्रत्याशी के रूप में आप सामने आई हैं, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगी? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि यह पंचायत जो है सुखासन, वह सामान्य कोटि का है, मतलब महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, लेकिन मैंने जनरल सीट से इलेक्शन लड़ना स्वीकार किया है। यह मेरे लिए एक चुनौती है और मैंने इस चुनौती को पूरी अपनी क्षमता के साथ स्वीकार किया हुआ है, और जो लोगों का रिस्पांस है, उस रिस्पांस की बदौलत मैं कह सकती हूँ कि आज महिलाएं अपना हित और अहित सोच रही हैं, चाहे वो शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, लेकिन मुझे महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और वो कमर कसी हुई हैं कि इस बार महिला को मुखिया पद पर लाना है। और इसके साथ ही युवा वर्ग में भी बदलाव की एक लहर है। वे सोच रहे हैं कि जिन समस्याओं को अब तक लोग सुलझा नहीं पाए हैं, उन समस्याओं को सुलझाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो व्यक्तित्व के आधार पर वो मुझे जानते हैं, इसलिए मुझ में उनका विश्वास व्यक्त हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि यथास्थितिवाद को छोड़ करके लोग इस बार क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे चुनना मतलब है कि क्रांति की ओर बढ़ना है, क्योंकि मैंने बदलाव की बयार को यहाँ पर लाया है, और बदलाव इसलिए कि एक अच्छे उद्देश्य के लिए, मतलब हमारा जो सिस्टम है, ग्राम पंचायत में जो सरकार काम कर रही है, वह सिस्टम बिल्कुल ही विफल है। बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपको रिश्वत है, घूसखोरी है, दलाली है, कमीशन है, इन्हीं मुद्दों पर ये पंचायत सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों को हटा करके लोग ऊब चुके हैं। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी उनके सामने में आए जो इन मुद्दों को बखूबी हल कर सके। और बिहार में चुनाव कोई सा भी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत स्तरीय हो, जाति बल, धन बल काफ़ी मायने रखता है। जो लोग जात से आधारित वोटिंग लोग करते हैं, धन का उपयोग होता है। ऐसे में इस चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? मैं देख रही हूँ और लोग भी देख रहे हैं, जनता हमारी देख रही है। निश्चित रूप से धन बल बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल में आ रहा है, ये लोग महसूस कर रहे हैं, और लोगों को खिला पिला करके बरगलाने वाले जो लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि शराब बांटा जा रहा है, मांस बांटा जा रहा है, गांजा बांटा जा रहा है। सही बात है, ये जनता देख रही है, और जनता इन्हीं मुद्दों के आधार पे आज अगर वह खा पी भी रही है, कुछ वर्ग ऐसा है अगर खा पी रहा है, उनका कहना है कि ये जो लोग अभी ये इंतजाम कर रहे हैं वही हमारे समाज के विनाश का कारण भी हैं, और इसलिए वे लोग भी उनकी तरफ नहीं जाएंगे। मेरा ये विश्वास है। वे कह रहे हैं कि हम लोग वो खाते हैं तो हम लोग खा ले रहे हैं, ऐसी भी मुलाकातें हुई हैं हमारी, लेकिन हम लोग उनको वोट नहीं डालेंगे। ये उनका स्पष्ट मानना है कि अगर नेता बन करके हमें कोई छल रहा है तो हम जनता बन करके भी उनके अनुसार नहीं रहेंगे, हम उनको वोट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी स्थिति को बहुत मजबूत पाती हूँ, क्योंकि मैंने खाना खिलाना कुछ नहीं करना है। मैंने सिर्फ ये करना है कि एक अच्छे व्यक्तित्व के आधार पर जो मेरा पिछला रिकॉर्ड है बिहार सरकार के अधीन काम करने का, और जो समाज में मैंने आज तक किया है, उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने जो काम किए हैं, उन कामों की बदौलत मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे अपने भारी मत से जिताएगी और मुखिया के पद पर बिठाएगी, और फिर विकास और संपन्नता इसको देखेगी जनता। संपन्नता इस अर्थ में नहीं कि उनके पास धन आ जाएगा, संपन्नता इस अर्थ में कि जो उनका अधिकार है वे अधिकार संपन्न हो जाएंगे। उनको जो कुछ भी सरकार दे पा रही है, योजना बना करके उनके लिए काम कर रही है, तो उन योजनाओं को उन तक बिना कमीशन, बिना दलाली पहुंचाने का मेरा वादा है। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी कहा है पूरा डंके की चोट पर पूरी पंचायत में कि मैं एक पैसा भी पब्लिक से कभी नहीं लूँगी, लेकिन उनका काम मैं बिल्कुल
जिम्मेदारी के साथ करके समय सीमा के अंदर दूंगी। तो ये मेरा विश्वास है और लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। उनके दिलों में ये बात उतर रही है कि आज तक किसी प्रत्याशी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा और विकास होगा, व्यक्तिगत काम भी लोग के होंगे, ये मेरा कहना है। और लोग मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मुझे उनका साथ और समर्थन मिल रहा है। आपके पंचायत की जो जनता इस वीडियो को देख रही है उसके लिए कोई कुछ कहना चाहेंगी? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, जो परिदृश्य इस समाज का आपके सामने है और इस राजनीतिक परिवर्तन के दौर को आप देख रहे हैं बहुत नज़दीक से, तो आप केवल चेहरा बदलने पर ध्यान अपना ना लगाएं। चेहरा बदलने के साथ साथ समाज का या राजनीति का या पंचायत का सिस्टम यानी व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है। और व्यवस्था तब बदलेगा जब कोई ऐसा चेहरा आप चुन करके लाएंगे जो आपको विश्वास दिलाता हो कि आपके लिए जिम्मेदारी पूर्वक काम किया जाएगा और बिना किसी रिश्वत के काम करेंगे और तन मन धन लगा करके आपके सुख दुख में हमेशा शामिल रहेंगे। व्यवस्था बदलना बहुत ज़रूरी है, क्रांति ज़रूरी है और क्रांति के बाद ही शांति स्थापित होती है और आप चैन से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे साथ ही डॉक्टर शांति यादव मुखिया पद से चुनाव लड़ रही हैं सुखासन पंचायत से। काफ़ी दमखम इन्होंने लगा रखा है, लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच जा रही हैं और बता रही हैं कि लोगों का समर्थन भी इन्हें मिल रहा है। हमारे इस खबर को अगर अपने फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।